हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो नाउ इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यहाँ आपको जितने भी सेट गिवन है, 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 5 पार्ट में जितने भी सेट आपको गिवन है उन सेट का आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनियन करना है। तो पहले आपका यूनियन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि किन्हीं भी दो सेट का यूनियन करना है, मतलब कि उन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मिला करके एक सेट में लिखना है। यही हमारा यूनियन होता है। अ यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए, चाहे वो ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे वो दोनों में हो। तो वो उन सबको मिला करके आपको एक सेट यहाँ पे बनाना है। जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखना है। तो यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेट का यूनियन करना। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो x कितना है, x आपका 1 3 5 है और y कितना है 1 2 3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x यूनियन y करना है। तो x यूनियन y यानी 1 3 5 जो सेट x के अंदर जो एलिमेंट है उनका यूनियन करना है 1 2 3 के साथ में। तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 हो गया, देन आपका यहाँ पे 2 हो गया, देन आपका यहाँ पे 3 हो गया और 5 हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो इसमें 1 5 है, इसमें यहाँ पे देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, मैंने एक बार लिख दिया। फिर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों सेट में 3 है बट एक बार आपको लिखना है। और फिर 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो एक बार लिख दिया। नहीं तो आप इस तरह से लिखते हो 1 3 5 लिख लो, फिर देखो 1 और 3 तो इसमें है, फिर 2 लिख लो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो रिपीट हो रहे वो नहीं, वो एक ही बार लिखने हैं और बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पे x यूनियन y आपका हो गया 1 2 3 5 हो गया। नाउ सेकंड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो a सेट आपका यहाँ पे a सेट है AEIOU, इसका यूनियन करना है सेट b के साथ में जो है ABC। तो ये आपका हो गया a यूनियन b हमें करना है, यानी कि AEIOU का आपको यूनियन करना है, ये यूनियन करना है ए बी सी के साथ में। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ये वाला सेट पूरा लिख लें, पहले इस वाले सेट को पूरा लिख देते हैं। AEIOU लिख लिया। अब इसमें से देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो हमने एक बार लिख चुके हैं, वापस नहीं लिखेंगे। बी यहाँ पर है बट बी यहाँ नहीं है, तो बी को हमने लिख लिया। फिर सी यहाँ पर है, सी यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो। तो ये हमने यूनियन सेट लिख दिया। तो हमेशा जो सेट होता है ना उसको अरेंज करके लिखते हैं। तो ए के बाद बी आएगा, देन सी आएगा, तो ए बी सी, फिर EIOU करके, और इस तरह से आप इसको सेट को अरेंज फॉर्म में लिखो ताकि इजी हो रीड करने में। तो ABC, फिर आपका ये हो गया EIOU हो गया। ओके, तो ये आंसर को सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। नाउ थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देखो, तो थर्ड पार्ट में आपका सेट ए क्या है, सेट ए इज सेट ए के अंदर वो x है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर आपके यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर हमें पता है होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये इन्फिनिटी तक होता है। तो हमें वो नेचुरल नंबर, सेट ए के अंदर आपके वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल यानी कि जो 3 के टेबल में आते हैं, तो ये आएंगे 3 6 9 12 देन 15 देन 18 एंड सो ऑन। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि सेट ए में वो सारे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। फिर सेट बी के अंदर क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे आपको कहा है सेट बी में वो नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से लेस, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये सेट हमारा हो गया 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हो गया सो ऑन। सॉरी, यहाँ पे ओनली 5 एलिमेंट आएंगे क्योंकि आपका यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ना, तो ओनली यहाँ पे 1 to 5 एलिमेंट आएंगे, सो ऑन नहीं आएगा। ओके, तो इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ। ये अब सिर्फ आपके आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये आएगा। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। ओके, तो नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, A यूनियन B करना है। तो दोनों के सेट का यहाँ पे यूनियन, तो ये है 3 6 9 12 और यहाँ पे 15 आएगा।
ओके तो ये आपका हो गया 15 एंड सो ऑन। इस सेट का आपको यूनियन करना है इसके साथ में 1 2 3 4 और 5 के साथ में। तो देखो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है, तो आंसर इस तरह से देना जो इजीली रीड कर सकें। ये अगर डॉट ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये सेट आपका इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो अगर आप यूनियन करते हो तो यहाँ देखो मैं बिल्कुल जैसे हम इजीली रीड कर सके उस तरह से लिख लो। तो 3 से पहले कौन आएगा 1 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 देन 2, फिर मैं यहाँ पे 4 5 लिख लेती हूँ क्योंकि ये सेट जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने 4 लिख लिया 5 लिख लिया। अब 3 का पूरा टेबल यहाँ आएगा 3 देन 6 देन 9 देन 12 देन 15 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा यहाँ पे पूरा ये सारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं और यहाँ आपका सिर्फ क्या आ रहा है 1 2 4 5 आ रहा है। तो ये आंसर हमें कुछ सही नहीं लग रहा कि हम इस तरह से कोई आंसर लिख लें कि कोई यहाँ पे कोई लिंक नहीं बैठ रहा है कि ये चीज़ तो यहाँ पे से इक्वल, ये सी चीज़ टर्म तो आपकी एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ है, लेकिन ये आपके क्या चल रहे हैं इन्फिनिटी में चल रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स आपके इन्फिनिटी में चल रहे हैं। तो देखो हम इस आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा ईजिली इसका आंसर हम पैटर्न में शो कर पाएंगे। ये कोई पैटर्न नहीं है सॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे जब देखो यहाँ जो एलिमेंट थे 4 एलिमेंट थे तो 4 ही आ रहे थे, यहाँ जितने एलिमेंट थे उतने आ रहे थे, बट यहाँ पे 4 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो अलग हैं और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स है। तो देखो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आंसर हमेशा आपको सही वे में आपको अपना आंसर वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम आंसर भी इसी में कर देंगे। तो एक्स इज सच दैट, एक्स यहाँ पे क्या है एक्स इज सच दैट, एक्स आपका दोनों जो ए और बी सेट है उसमें नेचुरल नंबर था, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर ना लिख के मैं लिख देती हूँ एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और नंबर कौन कौन से आ रहे हैं 1 है देन 2 है देन 4 है देन 5 है। तो इन नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, ये डायरेक्ट आपने इनमें से लिखे। बाकी सारे नंबर आपका एक पैटर्न बना रहे हैं और मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे और क्यों लिखा है, ये है या फिर मल्टीपल के 3, ये और का मतलब ये होता है ये भी है और ये भी है। ओके तो ये एंड अगर होगा तो एंड का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि यूनियन के अंदर जो है वो और आता है और इंटरसेक्शन के अंदर एंड आता है। ये देखो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एक्स होंगे जो एक्स आपके ए में हो या एक्स बी में हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से चाहे किसी एक में हो तब भी आपको लेना है और दोनों में हो तब भी आपको यहाँ पे लेना है। ओके तो यूनियन के लिए यहाँ पे और आएगा। तो ये अब आंसर हमारा बिल्कुल सही तरीके से हम यहाँ दे पा रहे हैं कि एक्स है, एक्स सारे नेचुरल नंबर है, कौन कौन से 1 2 4 5 है जो बिल्कुल अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बट बाकी सारे एलिमेंट्स उनमें रिलेशन है कि वो सारे 3 के मल्टीपल है। नाउ फोर्थ हमारा थर्ड हो गया, नाउ फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ आपका यहाँ पे है एक्स इज अ नेचुरल, ए सेट ए है जहाँ में वो सारे एक्स हैं और एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा है, 6 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो ये आपका सेट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, तो 1 नहीं लेना है। देखो 1 के यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें 1 नहीं लेना, 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 और 6 भी हम ले लेंगे क्योंकि x यहाँ पे 6 के इक्वल भी है। फिर दूसरा सेट आपको यहाँ दिया हुआ है बी में वो सारे x हैं और x कहाँ से आ रहे हैं नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, जहाँ पे x 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये आपका सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी में वो एलिमेंट होंगे जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा है। नाउ अब इनका हम यूनियन कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा यूनियन 7 8 9 हो जाएगा। तो इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हो और जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये नेचुरल नंबर एक्स ये ग्रेटर देन लेस देन की फॉर्म में, तो हम आंसर यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो और आपका यहाँ पे आंसर इस तरह से भी हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू n। x कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और x की क्या कंडीशन है, x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। और अगर इक्वल में लिखना है तो आप 2 और 9 ले लोगे कि 2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, और 9 से छोटा भी है और इक्वल भी है। और सिर्फ आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन इस वाली फॉर्म में लिखना है ना, तो ये यहाँ पे आपको 1 और 10 आ जाएगा। और ये इक्वल वाले फॉर्म में लिखना है तो यहाँ 2 और 9 आएगा, दोनों तरफ इक्वल साइन लगाओगे तो 2 और 9 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिख लेती हूँ, x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे इस तरह से रोस्टर फॉर्म में भी आंसर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि A इक्वल टू एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और B एक सेट है जिसमें 5 यहाँ पे क्या हो गया, 5 तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, 5 तो एक एम्प्टी सेट होता है। तो किसी भी सेट का अगर किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करोगे, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि A यूनियन 5 हमेशा A होता है, तो A यूनियन B, यहाँ पे B आपका 5 है ना, तो A ही आएगा। तो ये हमने लॉ पढ़ा था ना वहाँ पे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तो बस ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये A इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 2 3, तो आप 5 को यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 के जैसे ले सकते हो। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को साथ में लिखते हैं। अब 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए तो ये आपका A हो गया, यहाँ पे ये B हो गया। तो नाउ A यूनियन B, तो A यूनियन B यानी 1 2 3 का यूनियन करना है आपको यहाँ पे 5 के साथ। तो 5 को हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, 5 तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, A यूनियन, तो 1 2 3 का यूनियन करोगे 5 के साथ में, तो वही सेट आएगा 1 2 3 ही आएगा। ओके तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इजीली हमने यहाँ पे देख लिया, यूनियन करने का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मिला के एक नया सेट बना देना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट A इक्वल टू AB, यानी एक सेट A है जिसमें A और B एलिमेंट है, एक सेट B है जिसमें A B C 3 एलिमेंट है। इसमें कहा है कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, ये हमारा सबसेट का साइन होता है। तो इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, तो A यहाँ पे B का सबसेट है, तो वो तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सेट A के जो दोनों एलिमेंट है वो सेट B में है। यहाँ पे A यहाँ भी है, यहाँ भी है, B यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि A इज B का सबसेट, यानी A इज B का पार्ट हो गया। व्हाट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो A और B का अगर आप यूनियन करोगे तो A यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार लिखेंगे, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, एक बार ही लिखेंगे, तो एक्चुअल में सेट B ही आ रहा है। तो A यूनियन B आपका यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, तो आप देखोगे A यूनियन B हमारा इस सेट B के इक्वल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहाँ पे देखो आंसर लिखते हैं, तो इज A इज सबसेट ऑफ B, तो येस, तो रीजन लिखेंगे येस A इज सबसेट ऑफ B। तो A यहाँ पे B का सबसेट क्यों है, क्योंकि हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, क्योंकि सेट A का जो एवरी एलिमेंट है सेट A का वो सेट B के अंदर है। सो A इज सबसेट ऑफ B है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे बता दिया। नाउ व्हाट इज A यूनियन B, तो नाउ हम ये भी सॉल्व करके बताते हैं। नाउ A यूनियन B आपका किसके इक्वल आ जाएगा, सेट A के एलिमेंट का यूनियन करो सेट B के एलिमेंट से, तो A B C हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे A B लिख लिया, तो ये A B लिख लिया। अब इसमें देखो A हम लिख चुके हैं, B हम लिख चुके हैं, अब आपका सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे C बचा है। तो A यूनियन B आपका किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे A B C एलिमेंट है, यानी कि सेट B के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पे सुपर सेट है उसके इक्वल आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, if A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? तो ये बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, यानी सेट A और सेट B के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए थे, यहाँ एलिमेंट नहीं है बट क्वेश्चन सेम है कि A एंड B अगर दो सेट हैं और इस तरह से हैं कि A है सबसेट है B का, देन व्हाट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B आपका यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा था, सेट B के इक्वल आ रहा था। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सेम आंसर आप यहीं पे सेम एग्जांपल लेके आप इसको लिख सकते हो कि लेट A में ये 2 एलिमेंट है, B में ये 3 एलिमेंट है और A सबसेट है B का। तो यहाँ पे यहाँ A अगर आपका B का सबसेट है और अगर हम A यूनियन B करेंगे तो A यूनियन B आपका B की सेम एग्जाम्पल लेके आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं आपके कुछ और एलिमेंट लेके और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक एन
एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो बी यहाँ पे सुपर सेट है, सुपर सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर है, तो इसीलिए ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। और लेट की बी के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे इसमें अगर हियर एवरी एलिमेंट, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट इस बी के अंदर हैं। तो ए अगर यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ कि ए सबसेट है बी का, तो हमने इसी तरीके से लिया, सेट हमने इसी तरीके से लिया कि ए बी का सबसेट हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ए इज यहाँ पे सबसेट है बी का, जो कंडीशन हमें दी हुई थी वो हमारे यहाँ पे फुल हो रही है, यानी कि दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो नाउ अब ए यूनियन बी करके देखो, तो नाउ ए यूनियन बी आपका यहाँ पे किससे आएगा, ए यूनियन बी यानी 1 2 का यूनियन करेंगे 1 2 3 के साथ में। तो ये 1 2 यहाँ पहले से, तो 1 2 तो हम लिख चुके, अब नहीं लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे। तो 1 2 3 कौन सा सेट है, 1 2 3 एलिमेंट वाला सेट है बी, तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, और आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ऑल एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हो। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इफ़ ए सबसेट है बी का, सबसेट तभी होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, तो इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एन बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। तो दोनों का जब आप यूनियन करोगे, तो जब आप, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, कॉमन आ रहे हैं, तो ये आपका सुपर सेट है, तो आपका ए यूनियन बी सुपर सेट के इक्वल ही होगा। ओके और अगर इसको हम वेन डायग्राम से यहाँ पे देखें, तो ये हमारा यूनियन है, यानी जितने भी नंबर है उसका, तो ये ए बी इसके अगर सबसेट है तो ये बी हो गया, बी के अंदर आपके यहाँ पे है 1 2 और 3, तो ये हमने एक और यहाँ पे लिख दिया, ये इसका सबसेट है, तो ये 1 2 3 ये इसके अंदर है, तो इस तरह से ए यूनियन बी आपका इस बी के इक्वल आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट है, एक सेट सी है जिसमें 5 6 7 8 एलिमेंट है, और एक सेट डी है जिसमें 7 8 9 10 एलिमेंट है। तो 4 सेट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 सेट के अंदर आपके एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 7 कंडीशन दी हुई, आपको 7 यहाँ पे वैल्यू फाइंड करके बतानी है, 7 यूनियन सेट आपको फाइंड करके बताना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम ए और बी के एलिमेंट का यूनियन कर लें, तो 1 2 3 4, तो ए सेट ए का यूनियन करना है सेट बी 3 4 5 6, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लो, तो 1 2 3 4 लिख लिया। अब इस सेट बी में से देखो 3 हम लिख चुके हैं, 4 हम लिख चुके हैं, तो अब कॉमन को वापस नहीं लिखना होता है, अब जो नहीं हमने लिखे थे वो हमने लिख दिया। तो ये ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज। तो नाउ सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन सी फाइंड करो, तो अब सेट ए का यूनियन करना है सी के साथ, तो ये 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सी के एलिमेंट है आपके यहाँ पे 5 6 7 8, तो यहाँ यूनियन करते हैं, फिर से पहले इस सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब फिर से देखो, ना 5 यहाँ है, ना 6 यहाँ है, ना 7 यहाँ है, ना 8 यहाँ है, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके भी चारों एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी हो गया, ये ए यूनियन सी हो गया। नाउ थर्ड अब यहाँ पे फाइंड करते हैं, थर्ड है आपका यहाँ पे बी यूनियन सी, बी सेट का यूनियन करना है सी सेट के साथ में, तो बी के एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6, और इसका यूनियन करना है हमें सी का यहाँ पे है आपका 5 6 7 8 के साथ में। ओके, तो फिर पहले बी के सेट लिख लो 3 4 5 6, अब इस सेट के साथ देखो 5 हम पहले लिख चुके हैं, 6 भी हम पहले लिख चुके हैं, अब सिर्फ 2 एलिमेंट बचे हैं 7 और 8, तो जो रिपीट हो रहे हैं बस वो एक बार लिखना है, अदरवाइज आपको दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखना है। तो नाउ फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे है, फोर्थ में हमें यहाँ पे फाइंड करना है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी सेट के एलिमेंट लिखो 3 4 5 6, अब इसका यूनियन किया, और डी के आपके यहाँ पे है 7 8 9
10, तो बी यूनियन डी कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो, पहले हम बी के एलिमेंट लिख लें, 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे देखो 7 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं, तो कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बी यूनियन डी हो गया। तो ये तो हमारे दो दो सेट थे जिनका हमने यूनियन किया। अब देखो यहाँ पे 3 सेट आ रहे हैं, तो इन 3 सेट का हम कैसे करेंगे? तो फिफ्थ आपका आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 2 सेट का यूनियन फाइंड करते हैं, फिर हम उसका थर्ड सेट से करेंगे। तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी इस तरह से और यूनियन सी। तो किस पहले, क्योंकि एक साथ इस तरह से नहीं लिख के पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करके एक सेट लाएंगे, उस एक सेट का यूनियन इस सी के साथ करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हम ए यूनियन बी पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट से ए यूनियन बी हमारा कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, यही आ रहा है ना हमारा, 1 2 3 4 5 6 यही आ रहा है। तो नाउ अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी को हमने इस तरह से लिख दिया, ए यूनियन बी अब हमारा पूरा एक सेट हो गया। तो ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका हम यूनियन कर रहे हैं सी के साथ में। तो सी कौन है आपका यहाँ पे, 5 6 7 8। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 5 6 7 8 हो गया। तो इनका यूनियन किया तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से देखो 5 6 तो पहले से आ चुके हैं, सिर्फ 7 8 बचे हैं। तो ये 7 भी हमने लिख लिया और 8 भी हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पहले 2 को सॉल्व कर लिया, फिर बाद में थर्ड के साथ इसका यूनियन कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन डी है। तो यहाँ 6th पार्ट है हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं, चाहे तो आप इसको पहले फाइंड कर लो, चाहे आप इसको पहले फाइंड करो, ये जरूरी नहीं कि आगे वाला ही करो, इस पहले यूनियन डी भी कर सकते हो। तो ए यूनियन बी पहले हम फाइंड कर रहे हैं, फिर उसका यूनियन करेंगे डी के साथ में। तो यहाँ पे सेम आंसर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट से हमारा ए यूनियन बी हम पहले ही कैलकुलेट यहाँ पे फाइंड कर सकें। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर राइट करने का तरीका है। अगर ये क्वेश्चन है हमने नहीं फाइंड किया, पहले आपको ये फाइंड करना है, उसके बाद आपको ये सारी स्टेप लिखनी है। तो नाउ ए यूनियन बी का यूनियन करना है डी के साथ में। तो ए यूनियन बी आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 और इसका यूनियन करना है डी के साथ में। तो डी कौन है, 7 8 9 10। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 8 9 10 हो गया। ओके, तो नाउ आप यहाँ पे लिखो, तो पहले इस सेट के पूरे एलिमेंट लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 7 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इनको हम एज इट इज लिखे 7 8 9 10 हो गया। ओके, तो ये हमारा सेट यहाँ पे कौन सा हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। नाउ अब नेक्स्ट जो लास्ट आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। तो लास्ट आपका यहाँ पे 7th बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप इसको भी हम पहले वाले 2 को एक ब्रैकेट में, यानी पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको करेंगे। ठीक है, तो अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी भी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम थर्ड से। तो आप यहाँ पे लिख लो फ्रॉम थर्ड में आपका बी यूनियन सी कितना आ रहा है, बी यूनियन सी हमारा यहाँ से आ रहा है 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। ये देखो मेरा 3 4 5 6 7 8 आ रहा है बी यूनियन सी। अब हम यहाँ पे इसका सेट का यूनियन करते हैं डी के साथ में। तो नाउ बी यूनियन सी का यूनियन कर रहे हैं डी के साथ में। इसके एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7 8 और यूनियन करना है आपका डी के साथ। तो डी का एलिमेंट क्या है, 7 8 9 10। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं हम। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 7 8 9 10 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया। आप पहले इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से देखो तो 7 यहाँ पे आ चुका है, 8 यहाँ पे आ चुका है, तो ओनली आपके आएंगे 9 एंड 10, सिर्फ 2 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारा आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपको डेफिनेशंस अगर सबकी याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखना और रिपीट वाले को सिर्फ एक बार लिखना। ये चीज़ हमारी यूनियन होती है। तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।